हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आरबी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मैथ के कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैथ के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आपने कल की क्लास में देख लिया होगा, कोई भी चीज मैं कराता हूं तो बेसिक से कराता हूं। ठीक है, एकदम बेसिक से हम रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे, मतलब हम जीरो से हीरो बनेंगे। ओके, इसीलिए टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम आज अपनी रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो रीजनिंग की क्लास में हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है डाइस। क्या है? डाइस। डाइस आपको पता है डाइस किसको कहते हैं? डाइस कहते हैं हम पासा। ठीक है, डाइस किसको कहते हैं हम? डाइस कहते हैं पासा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम समझते हैं डाइस होता क्या है। हम इसमें पहले देखेंगे पहचान। पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करें। मतलब पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डाइस की पहचान करेंगे कि कितने प्रकार के डाइस होते हैं। उसके बाद उसके विपरीत सतह को कैसे ज्ञात करना है ये हम जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे पासे का प्रसार एवं अंकर। ठीक है, तीसरा हम जानेंगे पासे का घुमाव। और इसमें हम चौथा जानेंगे खुला पासा एवं बंद पासा। ओपन डाइज एंड क्लोज डाइज। ठीक है, और इसमें आखिरी जो हमारा होगा वो होगा रिक्त सतह को भरना। रिक्त सतह को भरना है। इसका मतलब हम इसमें कितने टॉपिक करेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 टॉपिक को जब आप कर लेंगे तो आप 5-7 डाइस में से जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है हमारी सारी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। ठीक है, हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पासा होता कैसा? डाइस कैसा होता है? अभी मैं डाइस बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है,
कुछ इसी तरीके से होता है, आपने देखा होगा डाइस कुछ इसी तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, हमें 3 साइड दिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 है और 3 है। हमने एक डाइस देखा, उसमें हमें 3 संख्याएं दिख रही है। ठीक है, डाइस के बारे में जानते हैं। डाइस में जो है ना 6 फेसिस होते हैं, मतलब 6 फलक होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में फेसिस बोलते हैं, हिंदी में फलक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये पूछा जाए हमसे, ये बताओ कि डाइस का हम कम से कम कितने फेस देख सकते हैं, कितने फलक देख सकते हैं, तो मिनिमम या कम से कम, कम से कम हम बस एक फलक देख सकते हैं। ठीक है, एक फलक देख सकते। ओके, बता देता हूं मैं कैसे। ये समझ लो हमारे पास डाइस है, इससे नहीं, ये हमारे पास डाइस है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है। ठीक है, एकदम सीधा हमारे सामने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, बस यही पार्ट तो दिखेगा, इसके अलावा और दूसरा पार्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब हम कम से कम बस एक ही फेस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए ये बताओ, ठीक है कम से कम एक देख सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या देख सकते हैं, मैक्सिमम हम कितने फेस देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास है एग्जाम्पल में, हम ज्यादा से ज्यादा कितने देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं। 3 फेसिस बोल दो या फलक बोल दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम बस 3 देख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं देख सकते। ओके, अभी आपको समझ में आ गए 2 चीजें, कि 3 चीजें समझ में आ गई। क्या डाइस के 6 फेसिस होते हैं, दूसरा क्या आपने समझा, दूसरा आपने समझा हम डाइस के कम से कम एक साइड देख सकते हैं, और तीसरा क्या देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा हम 3 साइड देख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक्सेप्शन मत बोलना, एक्सेप्शन में तो हम घुमा के ऐसे कर लेंगे तो सारे के सारे देख लेंगे, तो वो हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, हम वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट, बट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं टाइप ऑफ डाइस, डाइस के कितने टाइप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हमारा होता है नॉर्मल, नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस होता है, ये हमारा होता है मानक पासा। कौन सा होता है, मानक पासा। और नॉर्मल कौन, नॉर्मल तो हमें पता ही है, क्या कहते हैं, साधारण। इसको हम साधारण भी बोल सकते हैं या सामान्य भी बोल सकते हैं, पासा। ठीक है, अब इनकी हम पहचान देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, नॉर्मल है कि स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहचान, अभी फिर से हम डाइस बना लेते हैं। इस बार मैं इसको कॉपी कर लूंगा, है ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो।
क्या हम इसको ना छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया भाई 1 है, 3 है और 2। क्या क्या है? 1 है, 3 है और 2, ये हमारे पास है, ठीक है। तो अब इसकी पहचान क्या है, ये मान लो इसको, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? जब भी हम इनको प्लस करेंगे ना, जब भी हम इसको प्लस करेंगे, या हम 1 और 2 को प्लस करें तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जब हम 3 और 2 को प्लस करें तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। या फिर 3 और 1 को प्लस करें तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब इनको ना कैसे भी हम प्लस करें तो हमारा 7 नहीं आएगा, ठीक है। प्लस करने पर 7 नहीं आएगा, 7 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन हो तो इसका मतलब ये मानक है, ये मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। मगर यहीं पे अगर 7 बन जाता है ना, दूसरा डाइस हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। यहीं पे अगर 7 बन जाता, जैसे ये है 4, 2 और 3, ठीक है। 4, 2 और 3 ये हमारे पास। तो हम देख रहे हैं 4 प्लस में 3 को करते ही हमारा 7 बन गया। किन्हीं भी दो फेसिस को जोड़कर हमारा 7 बन जाए तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा साधारण है, सामान्य, ठीक है। सामान्य या साधारण कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना, नॉर्मल, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक। तो आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इसको मिटा दें, है ना। ठीक है, हमने इसको मिटा दिया। अब हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 क्या हमारा? सिंगल डाइस, सिंगल डाइस। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? एकल पासा, ठीक है, एकल पासा। तो हमने कॉपी कर लिया था अपना डाइस, तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बार बार बनाना ना पड़े, है ना। ठीक, तो ये आ गया हमारा डाइस। तो ए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 है और 3 है और 2। पहले हम देखेंगे ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या जो है नॉर्मल डाइस है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कहीं भी ना हमारा 7 नहीं आ रहा है। 1 और 3 को करेंगे तो 4 आ रहा है, 1 और 2 को करेंगे तो 3 आ रहा है, और 3 और 2 को करेंगे तो 5 आ रहा है। मतलब 7 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमने देख लिया भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है बताओ एक के विपरीत क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। एक के अपोजिट इसने हमसे पूछा है कि क्या आएगा, ये हमें बताओ, ठीक है। अब समझने वाली बात यहीं पे है। अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और सिंगल डाइस में अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें जो है ना टोटल 7 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? टोटल हमें 7 बनाना होता है। इसका मतलब 1 में हम क्या जोड़े कि 7 बनेगा? 6। 2 में हम क्या जोड़े?
कि 7 बनेगा। 5 3 में हम क्या जोड़े कि 7 बनेगा। 4 और 4 तो वही है ना। फिर अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या कि 1 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 2 है और 6 का अपोजिट 1। ठीक है, तो इसने हमसे 1 का अपोजिट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। इजिली आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब इसका एक हम जो है ना, हमने स्टैंडर्ड डाइस देख लिया, अब हम एक नॉर्मल डाइस का भी क्वेश्चन साथ देख लेते हैं। ओके, कि नॉर्मल डाइस के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक, दूसरा ले लेते हैं हम। डाइस हमने कॉपी किया था, तो पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है, 3 है और 2 है। ठीक है, 5 है, 3 है और 2 है। तो क्या आ गया, 5 प्लस में 2 को करते ही हमारा 7 आ गया। अब यहाँ से हमें समझ में आता है ये कौन सा डाइस है, हमारा नॉर्मल। ठीक है, इसमें इसने हमसे पूछा है, ये बता दो कि 2 के अपोजिट क्या है। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या है या अपोजिट क्या है। ठीक है, 2 के अपोजिट से हमसे पूछ लिया। तो जो हमारा नॉर्मल डाइस होगा ना, उसमें अब इसमें एक बात बताओ, हमें दिख कौन कौन से नंबर नहीं रहे, हमें दिख कौन कौन से नंबर नहीं रहे। 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा है ना। ये 3 चीजें हमें नहीं दिख रही, 3 संख्याएं हमें नहीं दिख रही। कौन कौन सी, 1, 4 और 6 हमें नहीं दिख रही। तो अब नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब जो दिख रहा है उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो नहीं दिख रही है। 1, 4, 6। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगी, 1, 4, 6 और 2 के अपोजिट 1, 4, 6। ऐसे ही जो दिख रही है उसके अपोजिट वो हुआ जो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसके अपोजिट वो संख्याएं होंगी जो दिख रही है। क्या क्या दिख रही है इनमें, 2, 3 और 5। क्या होगा, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। ठीक है, मैंने आपको जो है स्टैंडर्ड और नॉर्मल के एक एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, और मैंने इसका बेसिक भी बता दिया कैसे है और क्या है। ठीक है, इसके बाद हम जो है अगली क्लास में देखेंगे और आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।